हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है झारखंड को किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड में ये डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, इसका नामकरण जो है कैसे हुआ, किस किस समय में हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का नाम जो है झारखंड क्यों पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वन तथा झाड़ियों की बहुलता के कारण, बहुलता मतलब अधिकता के कारण जो है इसका नाम झारखंड पड़ा। अगर झारखंड में देखें तो झार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको झार भी बोलते हैं या कभी कभी झाड़ भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि वन का छोटा सा रूप हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, वन का छोटा सा रूप हुआ। ये हो गया झाड़ या झार उसको बोलेंगे। और खंड का अर्थ क्या हो गया, प्रदेश हो गया। ठीक है, तो दोनों को जब मिला दिए तो हो गया क्या, झारखंड। यानी कि एक साथ अगर बोला जाए तो झारखंड का नाम क्या हो गया, वन प्रदेश। झारखंड मतलब क्या हो गया, वनों का प्रदेश हो गया झारखंड। ठीक है, वन प्रदेश, तो ये हो गया झारखंड, यानी झारखंड मतलब हो गया वन प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है। तो ये हो गया, अगर हम प्रथम साहित्यिक उल्लेख का बात करेंगे। ठीक है, दो टाइप का उल्लेख मिलता है, एक पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, एक साहित्यिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो प्रथम अगर साहित्यिक उल्लेख का नाम बात करेंगे, साहित्यिक, तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण। और किस नाम से मिलता है, ये पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है, पुंड या पुंड्र। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ऐतरेय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या करता है, पुण्य करता है, तो पुण्य से याद रहना चाहिए पुंड्र या पुंड। ठीक है, अगर विष्णु पुराण की बात करेंगे तो विष्णु पुराण में जो है इसको मुंड के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको कुकुट, ठीक है, या फिर कुटकुट के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी में इसको क्या, किस नाम से जाता है, कुकरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, ये जो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये कहाँ मिलता है। अगर हम पुरातात्विक उल्लेख की बात करें, पुरातात्विक उल्लेख, पुरातात्विक उल्लेख की बात करेंगे तो साहित्यिक उल्लेख कौन सा होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। लेकिन पुरातात्विक उल्लेख की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, यानी कि तांबा का पत्र। ठीक है, ताम्रपत्र में जो है झारखंड नाम का जो है उल्लेख मिलता है। तो कौन सा होगा, 13वीं सदी का ताम्रपत्र में सर्वप्रथम जो है झारखंड का जो है उल्लेख मिलता है। तो यानी कि क्या हम बोलेंगे, अगर साहित्यिक उल्लेख की बात करेंगे तो किस में होगा, किस नाम से जाना जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है प्रथम साहित्यिक उल्लेख है और इसमें जो है पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है। और अगर पुरातात्विक की बात करेंगे तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसका नाम मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, झारखंड ही कहेंगे, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो झारखंड का जो नाम है वो कौन सा है, किकट। ठीक है, किकट देशो अनार्थ हो गया, किकट नाम देशो अनार्थ, इसको जो है ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से कहा गया है, किकट देशो अनार्थ, इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए झारखंड अगर नाम बोलेंगे तो झारखंड कबीर के दोहा में अगर बोलेंगे तो झारखंड नाम से कबीर के दोहा में भी मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बोलेंगे कि आईने अकबरी, इसमें भी नाम मिलेगा, किसका, अकबरनामा में, आईने अकबरी नहीं, अकबरनामा, अकबरनामा में भी क्या नाम मिलेगा, झारखंड नाम मिलेगा। अब कुकुट लाट जो है किस में मिलेगा, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा, कुकुट लाड नहीं, कुकुट या कुकुट देश हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलेगा। ठीक है, मुरंड किस में बोलेंगे, ये तो एक तो मुरंड हो गया वायु पुराण में। ठीक है, वायु पुराण में भी मुरंड के नाम से जाना जाता है, या दूसरा कौन सा हो गया मुरंड के नाम से, और समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति में भी वह मुरंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक
ठीक है, इसमें भी मुरन नाम से जाना जाएगा। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य के नाम से जाना गया है? तो ये कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद जो है में झारखंड को व्रात्य के नाम से जाना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अगर वैदिक साहित्य का बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों के लिए जो है इसमें असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, असुर। ठीक है, तो ये किस वैदिक साहित्य में? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है तो जानने का तो जरूरी है नहीं, केवल याद रखना है, लिंग पूजक या। और अथर्ववेद में किस नाम से? व्रात्य के नाम से जाना गया अथर्ववेद में। ठीक है, तुजुके जहांगीरी, ठीक है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या चीज़? खोखरा। ठीक है, इसको खोखरा भी बोलते हैं या कभी कभी क्या बोलेंगे? और कोई अन्य नाम नहीं, इसको सिर्फ खोखरा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ये जो झारखंड है वो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुकुट किसको बोलेंगे? कुकुट के नाम से जो है कौन जाना जाता है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शास्त्र में जो है इसको कुकुट नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हो गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसको क्या बोलेंगे? या तो कुकुट बोलेंगे या फिर कुकुट देश बोलेंगे, एक ही बात है, कुकुट या कुकुट देश, बस याद रखना है, कुकुट या कुकुट देश। कुकुट वर्ड आ गया तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौ से कौटिल्य और कौ से कुकुट। खोखरा किसको कहा गया है? तो खोखरा जो कहा गया है ये तुजुके जहांगीरी में कहा गया, अभी हमने पढ़ा, तुजुके जहांगीरी में इसको खोखरा के नाम से जाना जाता है। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको छोटा नागपुर के नाम से जाना गया है। और कुकुट जो है किसके नाम से जाना गया है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट के नाम से जाना गया है। इस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र या पुंड के नाम से होता है। हमने कहा कि पुंड्र या पुंड जो होता है ये पुण्य के लगभग सेम साउंड आता है। तो पुण्य कौन? ब्राह्मण, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? पहला साहित्यिक उल्लेख है। ठीक है, तो झारखंड को पुंड्र या पुण्य के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण हो गया या समुद्रगुप्त का प्रयाग पर स्थिति हो गया, तो इसमें मुरुंड के नाम से जाना गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट अगर देखें तो भागवत पुराण में किस नाम से जाना गया है? ये किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश के नाम से ये भागवत पुराण में जाना गया है। मुंड के नाम से जो है ये विष्णु पुराण में झारखंड को जाना जाता है, मुंड। ठीक है, मुंड के नाम से। अगर हम इसमें मुंडल लिख दें, मुंड हो गया, इसमें लॉ लगा दिए तो किस में हो गया? टॉलमी में हो गया, टॉलमी। टॉलमी के द्वारा जो है इसको मुंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है किस ग्रंथ में? ठीक है, तो जैसे कि झारखंड में देखिए, तो पहले जानना होगा कि झारखंड जो है किस किस ग्रंथ में बोला गया। जैसे जो पहला अगर हम पुरातात्विक उल्लेख बोलें तो कौन सा है? 13वीं सदी का ताम्रपत्र अगर बोलें तो उसमें भी झारखंड बोला गया है। तारीख़े फिरोजशाही उसमें भी झारखंड बोला गया है। तारीख़े बंगला उसमें भी झारखंड बोला गया है। सियार उल मुख्तरीन इसमें भी झारखंड बोला गया है। कबीर का दोहा में भी झारखंड बोला गया है। एक पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, पद्मावत, तो इसमें भी जो है झारखंड नाम से जाना गया है। अकबरनामा में झारखंड नाम से जाना गया है। नरसिंह देव दूत के ताम्रपत्र में भी झारखंड नाम से जाना गया है। ठीक है, तो जैसे तारीख़े बंगला हो गया, तारीख़े फिरोजशाही हो गया, फिर अकबरनामा हो गया, तो इन तीनों में जो है झारखंड को झारखंड ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको क्या? कुकुट या कुकुट देश से जाना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? जैसे हमने कहा कि मुंड हो गया तो क्या हो गया? विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड नाम से, लेकिन इसमें लॉ लगा दिए मुंडल, तो ये क्या हो गया? टॉलमी। टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा है? मुंडल कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
मुंडल। खुखरा किस में होगा? खुखरा हो गया तुजुके जहांगीरी में। कलिंग देश किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ये एक हो गया इसमें, कौन सा? कलिंग देश। तो कलिंग देश किस में कहा जाता है? तो कलिंग देश हो गया पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्यकालीन जो है संस्कृत साहित्य में जो है इसको कलिंग देश के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में चूंकि वायु नहीं रहेगा तो आदमी क्या होगा? मुरंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मुरंड हो गया। या समुद्रगुप्त के नाम से, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, या वायु हो गया, तो उसमें क्या बोलेंगे? मुरंड के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है। पुंड या पुंड्र बोलेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण में। और पुंडरिक देश अगर बोलेंगे तो किस में हो गया? महाभारत में। ठीक है, महाभारत में इसको पुंडरिक बोला जाता है, या फिर इसको और भी पशु भूमि कहा जाता है, पशु भूमि। ठीक है, महाभारत में। तो सही आंसर क्या होगा? वायु पुराण में पूछ रहा है तो मुरंड हो गया। ठीक, और इसके अलावा जो इसको किस नाम? समुद्रगुप्त का अगर प्रयाग प्रशस्ति बोलेंगे तो उसमें भी इसको मुरंड के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण जब देखिएगा विष्णु भगवान जो है समुद्र में इस तरह अपना मुंड पे हाथ रख के आराम करते हैं, तो मुंड हो गया। ठीक है, तो इसमें मुंड हो गया। तुजुके जहांगीरी में क्या हो गया? खोखरा हो गया। वायु पुराण बोले या समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति बोले, इसको मुरंड हो गया। महाभारत में इसको पुंडरिक देश बोलते हैं या पशु भूमि बोलते हैं, तो सही आंसर हो गया मुंड हो गया, विष्णु पुराण। फायान द्वारा, तो फायान कौन है? एक चीनी यात्री है, और इन्होंने जो है क्या किया है? चीनी यात्री है, और इन्होंने जो है कुक्कुट लाड के नाम से झारखंड को संबोधित किया है। और इनका जो अपना यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, उसका नाम क्या है? फोकोक्वी। देखिए, इनका जो यात्रा वृत्तांत है, इनका नाम क्या है? फोकोक्वी। फो होगा, को होगा, फिर क्वी होगा, फोकोक्वी यात्रा वृत्तांत। और इसमें जो है झारखंड को किस नाम से इनको संबोधित किया है? कुक्कुट लाड। ठीक है, ये फायान के द्वारा। और एक चीनी यात्री हुआ करता था, उसका नाम क्या है? वैन स्वांग। ये आगे में दिया जाएगा, एक ही साथ देखिए। दूसरा क्या हो गया? वैन सॉन्ग। वैन सॉन्ग ये भी क्या है? चीनी यात्री है। और सी यू की ये इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, ये वाला क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इसमें जो झारखंड को किस नाम से ये वैनस्वांग ने संबोधित किया है, तो ये हो गया कौन सा? जैसे सॉन्ग होता है तो सॉन्ग का क्या होगा? सारे गामा से बनता है, तो उसी तरह लिखना है किलो। ठीक है, ना किलो ना सु का लाना, सु का लाना। ठीक है, किलो नासु का लाना, तो इस नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण स्वर्ण। इसको कर्ण स्वर्ण भी कहा जाता है, कर्ण स्वर्ण। ठीक है, कर्ण स्वर्ण। जैसे कर्ण स्वर्ण कान में सोना होता है ना, तो वही हो गया कर्ण स्वर्ण। ठीक है, तो इसको कौन बोला है? वैन सॉन्ग। तो कैसे सॉन्ग इस टाइप में, तो इस टाइप में जो रहेगा वैन सॉन्ग हो गया। और वो हो गया फायान, तो उसका जो है फोकोक्वी, इसमें कुक्कट लाड हो गया। किक्कट प्रदेश किसके द्वारा कहा गया है? तो किक्कट प्रदेश जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। लेकिन जैसे किक्कट प्रदेश बोलेंगे तो भागवत पुराण इसको क्या बोलेंगे? भागवत पुराण होगा। ठीक है, भागवत पुराण में जो है इसको किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। ठीक है, तो एक हो गया क्या? जैसे भागवत कैसे याद रखेंगे? भागता है कौन? किक्कट का अर्थ होता है, एक जो एंट होता है, चींटी होता है, उसको भी किक्कट बोलते हैं। तो याद रखना है, किक्कट भाग रहा है तो भागवत। तो मुंडल किसको बोलते हैं? टॉलमी। मुंड रहेगा तो विष्णु पुराण, और मुंडल रहेगा तो टॉलमी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है क्या चीज़? छोटा नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो भागवत पुराण, भागने की बात हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? किक्कट प्रदेश। कलिंग देश क्या हो गया? कलिंग देश किस में कहाएगा? संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्यकालीन का जो संस्कृत साहित्य होता है,
ठीक है, किसका? पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन। इसको क्या बोलेंगे हम? किक्कट प्रदेश। मुरंड किस में होगा? वायु पुराण में, और या फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, मुंड किसने? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में मुंड हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में जो है झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो छोटा नागपुर किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इसको कहा गया है। क्या चीज़? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर कहा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा इसको क्या? मुरंड कहा गया है। क्या चीज़? मुरंड। फायान के द्वारा इसको क्या कहा गया है? फायान जैसे बोले फिकोको, ठीक है, क्या? फोकोक्वी, फोकोक्वी, तो इसको फायान के द्वारा जो है कुक्कुट लाड, कुक्कुट लाड जो है कहा गया है, कुक्कुट लाड हो गया। वैनस्वांग के द्वारा कनस्वन कहा गया है, या किलो ना सुकाना कहा गया है। ठीक है, किलो ना शु कालाना ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या? कि इतिहासकार बुकानन जो है कौन थे? इतिहासकार थे। इन्होंने जो है बनारस से लेके बीरभूम तक, ठीक है, बनारस से लेके बीरभूम तक कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में, ये आता है यूपी में। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसको ही झारखंड के रूप में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, बीरभूम से लेके बनारस तक किसने? बुकानन ने। नेक्स्ट हो गया कि 1833 ईस्वी में जो है दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर SWFA साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, ये जो है कब बनाया गया है? किसके द्वारा? ये चूँकि 1833 में इसका घोषणा किया गया था, बनाया गया था 1834 में। ठीक है, बनाया गया था और घोषणा 1833 में हुआ साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का। तो ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? मैक्लूसीगंज में बनाया गया है, या फिर मैक्लूसीगंज बोलेंगे या बिशुनपुर। ठीक है, और ये किसका नया नाम है? ये जो है रांची का नया नाम है, रांची का सॉरी पुराना नाम है। ठीक है, अभी इसको रांची के नाम से जानते हैं, बिशुनपुर को। नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, जैसे पुरातात्विक प्रमाण बोले तो कौन सा होगा? 13वीं सदी का ताम्रपत्र, 13वीं सदी का तांबे का पत्र, ताम्रपत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये जो अशोक का शिलालेख है, ये जो अशोक का शिलालेख है, इसको क्या बोलेंगे? आठवीं बोलेंगे, आठवीं बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो है बोला जाता है समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुरुंड बोलेंगे, मुरुंड। महाभारत काल में झारखंड को, ठीक है, तो महाभारत काल में अगर बात करेंगे तो झारखंड किस वेदवंशी सम्राट का अधिकार क्षेत्र में था? तो कौन सा हो जाएगा? जरासंध। ठीक है, तो जब महाभारत काल में जो झारखंड था ये जरासंध के अंदर में था। नेक्स्ट हो गया कि महाभारत में दिग्विजय पर्व में जो है झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो हमने कहा ये पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक नाम से जो है झारखंड की चर्चा की गई है। पुंड या पुंड्र बोले तो उसमें क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण, जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, मुरंड किस में हो गया? वायु पुराण हो गया, या समुद्रगुप्त हो गया। कुक्कुट या किक्कट, कुक्कुट बोले किक्कट। देखिए इसमें क्या हो गया? किक्कट या कुक्कुट, एक तरह से ये कौटिल्य का शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि महाभारत में झारखंड के लिए कौन सा जो है नाम प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें दो नाम है। जो पहला तो हो गया ये दिग्विजय पर्व में पुंडरिक हो गया, ठीक है, ये हो गया कौन सा? दिग्विजय पर्व।
दिग्विजय पर्व हो गया। और दूसरा क्या हो गया? पशु भूमि। पशु भूमि के नाम से भी इसको संबोधित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पशु भूमि। आठवीं कौन सा हो गया? ये शिलालेख हो गया समुद्रगुप्त का, अशोक का शिलालेख, अशोक शिलालेख। ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? 8वीं। पुंडरिक किस में किया गया है? महाभारत। मुरंड किस में? वायु पुराण। और समुद्रगुप्त मुंड किस में हो गया? तो विष्णु पुराण में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट हो गया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है किस नाम से जाना गया है? इसको जो है मुरंड के नाम से, और वायु पुराण में भी मुरंड के नाम से। देखिए इसका दो, एक कांकजोल हो गया, एक नरीखंड हो गया। तो इसको जो है संथाल परगना एरिया को, ठीक है, संथाल परगना जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। अब हो गया खोखरा। तो खोखरा किसको बोलेंगे? खोखरा किसको बोलते हैं? देखिए एक बात याद रखने कि खोखरा जो है तुजुके जहांगीरी में खोखरा हो गया। और अगर हम खुखरा बोलेंगे, खोखरा नहीं, खुखरा या कुकरा बोलेंगे, कुकरा, तो ये मुगल काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मुगल काल। एकदम नज़दीक नज़दीक का दोनों अंतर है। मुगल काल में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो खोखरा तुजुके जहांगीरी, ये क्या होगा? तुजुके जहांगीरी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया तारीख़े फिरोज शाही। तो तारीख़े फिरोज शाही जो है, इसमें जो है झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। कुकुट लाड किसका? कुकुट लाड हो गया फाहियान। अटावी किसका हो गया? अशोक का। मुंडल किसका हो गया? मुंडल टॉलमी। मुंड रहेगा तो विष्णु पुराण, मुंडल रहेगा तो टॉलमी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया तारीख़े बंगला। ये भी जो है तारीख़े बंगला में झारखंड। तुजुके जहांगीरी हो गया खोखला। कुकुट लाट किसको बोलते हैं? फाहियान। और कुकुट देश किसको बोलेंगे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सियारू ये भी हो गया। सियार उल मुख्तरीन में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। ठीक। मुरंड किसको बोलते हैं? वायु पुराण या समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। खोखरा किसको बोलते हैं? तुजुके जहांगीरी। कुकुट देश किसको कहा जाता है? ये जो कुकुट देश है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है वैनसांग। ठीक है, वैनसांग, ये एक्चुअल में ये है। तो ये जो है CUK, इसका जो है क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसमें जो है किस शब्द का प्रयोग? किलो नासु काना। ये गाना की तरह है, सॉन्ग की तरह है। और इसको जो है कान की बाली यानी कि कर्ण स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया है। किसमें? पद्मावत में। ठीक है, इसको जो है पद्मावत में झारखंड नाम से ही संबोधित किया है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट हो गया निम्न में से किस भक्ति काल में कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे जो है कबीरदास के द्वारा जो लिखा गया है और झारखंड का उल्लेख इसमें किया गया है। मुगल शासन काल के दौरान। तो मुगल काल की बात करें तो हमने कहा खुखरा, ठीक है, और कुकरा। खुखरा या कुकरा नहीं, कुकरा। ठीक है, तो ये हो गया मुगल काल, तो हो जाएगा दोनों, उपरोक्त दोनों। यदि खोखरा कहेगा तो तुजुके जहां, ओकार अगर लगा दिया तो तुजुके जहांगीरी। आईने अकबरी में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो आईने अकबरी में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है, अब देखिए कोकरा हो गया, खोकरा हो गया, ठीक है, या खंकरा हो गया, खंगरा। ठीक है। तुजुके जहांगीरी में ये जो है आईने अकबरी में झारखंड को जो है कोकरा या खंकरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कैसे, या इसमें है थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम खुखरा कहें या कुकरा कहें तो ये क्या हो जाएगा? मुगल काल हो गया। अगर हम खोखरा कहें तो ये तुजुके जहांगीरी हो गया। अगर हम इसको कोकरा कह लें
या खंकरा कह लें, ये आईने अकबरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में जो है कंकजोल के नाम से जाना गया, तो ये संथाल परगना के क्षेत्र को। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इसको जो है बाद में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इसमें जो है क्या किया जाने लगा, इसको जो, ठीक है, बस इतना याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको पुकारा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या, नरीखंड तथा बाद में जो है कंकजोल के नाम से संथाल परगना को जाना गया था। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार जो है झारखंड का उल्लेख हुआ, ये हो गया कौन सा, ये हो जाएगा किस राजा के ताम्रपत्र में, ये नरसिंह देव का द्वितीय ताम्रपत्र में जो है, नरसिंह देव का द्वितीय ताम्रपत्र में जो है झारखंड जो है नाम से उल्लेख किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको देखने से करखंड क्यों बोला जाता है, तो डायरेक्ट इसके ऑप्शन को अगर देखिएगा कि झारखंड को करखंड के नाम से क्यों जाना जाता है, तो पहला हो गया वनों की अधिकता के कारण, जनजातियों के अधिकता के कारण, कर्क रेखा से गुजरने के कारण, जंगली जानवरों को अधिकता का कारण। तो डायरेक्टली हमारा आंसर जो जाएगा इसमें कर्क रेखा के गुजरने के कारण जो है इसको करखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये आसान से गलत हो जाएगा। ठीक है। सोर्स के अकॉर्डिंग जो है ये बताता है कि जनजातियों का अधिकता के कारण जो है इसको करखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जनजातियों के अधिकता के कारण इसको क्या जाना जाता है, करखंड। कर्ण स्वर्ण जो है, जैसे वैन स्वांग है, तो वैन स्वांग जो है कर्ण स्वर्ण के नाम से झारखंड को संबोधित किया था, लेकिन बेसिकली जो है इसको किलो ना सु कालाना, ठीक है, इसको क्या किलो ना सु कालाना के नाम से संबोधित किया था वैनशोंग के द्वारा CUK में। ठीक है। लेकिन इसका मतलब कर्ण स्वर्ण ही होता है। ठीक है। किस क्षेत्र को संबोधित किया था इसमें, तो छोटा नागपुर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया छोटा नागपुर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हो गया, छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण के नाम से संबोधित किया था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जो इसको कलिंद देश कहा गया। कलिंद देश इसका सही, पुंड्र देश किसको, ऐत्रेय ब्राह्मण में, 8वीं अशोक के ताम्रपत्र में, और कुकुट देश जो है ये कौटिल्य में कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो है झारखंड को किस नाम से पुकार, तो ये हो गया छोटा नागपुर। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे हो गया कि वैन स्वांग ने जैसे कि छोटा नागपुर को जो है किलो नासु कानू कहा था, जिसका मतलब क्या होता है, कर्ण स्वर्ण होता है। तो वैन स्वांग के द्वारा जो है अगर संथाल परगना को जो है पहले किस नाम से, नरीखंड, बाद में कांकजोल, तो वैन स्वांग ने जो संथाल परगना क्षेत्र में जो राजमहल है, ठीक है, राजमहल अपने वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत जो CUK उसमें जो है राजमहल को किस नाम से बताया है, की हो गया, फिर चिंग कोयलो, की चिंग कोयलो के नाम से बताया गया है, की चिंग कोयलो के नाम से जाना गया है। और अगर बोलें कि राजमहल जो है इसका जो नामकरण हुआ राजमहल, ये किस काल में हुआ है, तो मध्यकाल में जो है इसका नामकरण राजमहल किया गया है। ठीक है। और दूसरा फैक्ट और है इसमें कि जो दामिन एको, संथाल परगना को दामिन एको के नाम से भी जाना गया है, को। ठीक है। तो इसमें जो है एक टर्नर आया था, कैप्टन टर्नर ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, कब, 1824 में। इसको घोषित कब किया गया दामने को, 1832 में। ठीक है। और ये सर्वेक्षण हुआ था किसके द्वारा, टर्नर के द्वारा। सर्वेक्षण करने के बाद इसको घोषणा कब किया गया, 1832 में स्थापना हुआ था। ठीक है। तो ये 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।